संत गोविंद गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इस वक्त वहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदों के बलिदान को याद किया गया। राजस्थान और गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले और ऐसे में आज राजस्थान के मानगढ़ धाम में इस वक्त वो मौजूद हैं, जहां से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर मौजूद पंडितों के साथ वो पूजा आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संत गुरु गोविंद गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और ऐसे में शहीदों को नमन भी किया है। मानगढ़ धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि 3 दिनों के गुजरात और राजस्थान दौरे पर थे वो, और मानगढ़ धाम के बाद वो सीधा उनका कार्यक्रम मोरबी जाने का है। वहां पर जो तमाम घटनास्थल पर घायल लोग थे उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपकी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वहां पर श्रद्धांजलि देते हुए, दरअसल आदिवासियों का तीर्थ स्थल है ये। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा वहां पर मौजूद है और उसी को देखने वहां पर पहुंचे हैं। मानगढ़ धाम 3 राज्यों से घुरा हुआ है। संत गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1913 में आदिवासियों का नरसंहार वहां पर हुआ था और उसी नरसंहार, उसी बलिदान को याद करते हुए, वहां पर नमन करते हुए पीएम पहुंचे हैं। राजस्थान और गुजरात के दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी आज राजस्थान के मानगढ़ धाम जाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया जा सकता है और मानगढ़ धाम के विकास को लेकर भी बड़ी घोषणा कोई की जा सकती है। जी हाँ, तो नजर लगातार इस बात पर बनी हुई है कि मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्या सौगात देने वाले हैं। इसे एक स्मारक स्थल के तौर पर भी इसकी घोषणा आज की जा सकती है। जैसा कि अंकिता ने बताया कि आदिवासियों का तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है और इसकी गौरव गाथा को याद करने के लिए, जो शहीद हुए थे वहां पर उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त ज्योति स्तंभ के पास देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां पर शीश नवाते हुए वो नजर आ रहे हैं। राजस्थान का ये मानगढ़ धाम काफी अहम है। 3 राज्यों से ये घिरा हुआ इलाका है और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये मौजूद है। मानगढ़ धाम, आपको फिर से बता दें कि आदिवासियों के तीर्थ स्थल के तौर पर इसे जाना जाता है। करीब 800 आदिवासियों ने पहाड़ से यहाँ पर छलांग लगाई थी। ब्रिटिश सेना ने 1500 आदिवासियों को मार दिया था और उनकी ही शहादत को याद करते हुए, नमन करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। इसे एक स्मारक स्थल के तौर पर भी आज इसकी घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय स्मारक बनाने को लेकर प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। साथ ही वहां के लोगों के लिए क्या कुछ सौगात लेकर प्रधानमंत्री आए हैं, इस पर भी नजर बनी हुई है कि आखिर यहां से जब प्रधानमंत्री नमन करके श्रद्धांजलि देकर निकलेंगे तो फिर मानगढ़ धाम के जो लोग हैं उनको क्या कुछ सौगात देते हैं। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने बताया जाता है कि लोगों को इतना प्रताड़ित किया और 1500 लोगों को जान से मारने की कोशिश की, जिसमें से 800 लोगों ने छलांग लगाई। आपको बता दें कि इस स्मारक के बाद से, यहाँ पर शीश नवाने के बाद, यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो 2:30 बजे गुजरात के जम्बू घोड़ा जाएंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप मानगढ़ धाम राजस्थान की देख रहे हैं। शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मानगढ़ धाम गौरव गाथा है उन आदिवासियों की जिन्होंने अपना बलिदान दिया अंग्रेजों के समय, जिन्हें प्रताड़ित किया गया। दरअसल महात्मा गांधी की तरह ही इसे भी एक अहिंसा के आंदोलन के तौर पर याद किया जाता है और ऐसे में जब पीएम वहां पर पहुंचते हैं तो एक ये बड़ा जो मैसेज है वो देखने को मिलता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी भवानी भी जुड़ गए हैं। भवानी, जिस तरीके से पीएम मोदी मानगढ़ धाम पहुंचे हैं और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, आदिवासी समुदाय को अपने साथ साथ लेकर चल रहे हैं एक राष्ट्र विकास को लेकर। देखिए, बिल्कुल इस मैसेज का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मानगढ़ धाम में अभी जो प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की है मानगढ़ धाम में, ये भूमि है जहां पर ये अमर ज्योति लिखी हुई है। वो गोविंद गुरु जो सिर्फ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर के आदिवासियों के अंदर जिनकी प्रेरणा मानी जाती है, उनको नमन किया प्रधानमंत्री ने। उस समाधि पर गए, उस कुएं पे गए और वहां पुष्प अर्पित किए, स्मारक पे गए। तो प्रधानमंत्री यहाँ के माध्यम से पूरे देश के जो आदिवासी समाज है उसको मैसेज देना चाहते हैं कि कितना उनके साथ में उनका जुड़ाव है, उनकी आस्था को लेकर, उनके विश्वास को लेकर। और सिर्फ आस्था विश्वास से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, क्योंकि आदिवासियों के अंदर जो अधिकारों की भावना पैदा की और जो गोविंद गुरु ने जो काम किया, राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया, और यहाँ से उम्मीद काफी टिकी हुई पूरे देश भर के आदिवासियों की कि प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा जनजाति समाज के लिए कर सकते हैं। और खासतौर पर इस मानगढ़ धाम को लेकर
क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए तो आदिवासियों के अंदर यहाँ से एक बड़ी प्रेरणा है और हर साल नवंबर के अंदर एक मेला भी भरता है। उसमें इन तीनों राज्यों के आदिवासी बड़ी संख्या में इस पहाड़ी पर जुटते हैं। जी भवानी, ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर इसकी घोषणा की जा सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों को कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय स्मारक की काफी टाइम से मांग चल रही आ रही थी और इसकी उम्मीद की जा रही है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, तो आप मान के चलिए कि एक पूरे देश भर के आदिवासी समाज को एक बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका विकास है जिस रूप में होना चाहिए उसका इंतजार किया जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार इसको मॉन्यूमेंट घोषित करती है और जलियांवाला बाग की तरह, क्योंकि यहाँ बलिदान की कहानी है, इसलिए उसको अगर उसी तरीके से अगर जगह मिलती है और इसका विकास होता है तो उसका काफी फायदा होगा। और क्योंकि तीनों स्टेट के बॉर्डर पर है, तो अगर जैसे ही अगर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हैं तो फिर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय पूरा काम देखेगा और भारत सरकार इसका विकास कराएगी। और विकास का मतलब सिर्फ ये मानगढ़ धाम के विकास से नहीं, मानगढ़ धाम के साथ में वहाँ का जो ट्राइबल एरिया है वहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। और पहाड़ी पर अभी चढ़ना, अभी गुजरात के साइड में विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने काफी करवाया था, वहाँ एक उन्होंने लेकिन जो राजस्थान का हिस्सा वहाँ नहीं हुआ, तो शायद अब दोनों का विकास होगा। जी बिल्कुल भवानी, जिस तरीके से हम 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, खासकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि आदिवासी समुदाय एक बड़ा तबका है वहां पर। ऐसे में इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना, जो बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कही थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये साथ में लेकर चलने की पीएम की कोशिश ही है, जो कि आदिवासी समुदाय के बीच में एक तरीके से मोरल बूस्टर के तौर पर काम करेगी। कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा उनके में। देखिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल एरिया में विकास इतना आसान काम होता नहीं है और जंगल के इलाके होते हैं काफी सारा और ये बॉर्डर इलाके होते हैं और यहाँ पर काफी टाइम विकास की दौर से ये इलाका काफी टाइम से पीछे है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि अगर प्रधानमंत्री फोकस कर रहे हैं मानगढ़ पे, तो इसका मतलब है कि पूरे ट्राइबल एरिया का विकास होगा। और पॉलिटिकली इसलिए इम्पोर्टेंस है कि ये पूरा जो इलाका है 3 स्टेट्स का, उसमें 99 जो रिजर्व सीटें हैं जो आदिवासी समाज की, जाहिर तौर पर पॉलिटिकल असर भी होता है वो। और क्योंकि आदिवासी समाज में लगातार ये चेतना आती जा रही है, वो डिमांड भी लगातार करते रहे कि उसके विकास पे फोकस किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों में, बरसों बाद में आप देखिए कि मानगढ़ के अंदर जो शहादत का इतिहास है वो जलियांवाला बाग से 6 साल पहले का 1913 का, लेकिन उसको उस तरिके से जगह नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब ये पूरी कोशिश हो रही है और प्रधानमंत्री जो कोशिश कर रहे हैं, ये केवल मैसेज तीनों स्टेट के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आदिवासियों के लिए, क्योंकि यहाँ से नागालैंड से भी आदिवासी आते हैं, मेघालय से भी आते हैं यहाँ पर मानगढ़, तो पूरे देश के आदिवासियों का एक मैसेज है कि उनके लिए गोविंद गुरु को जितना वो मानते हैं उतना देश भी मानता है और उनको न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से जगह दी जाएगी, उसको विकास से जोड़ा जाएगा। और ऐसी चर्चा है कि जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का विकास हुआ, जिस तरीके से महाकाल का विकास हुआ, वैसी कोई योजना प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं इसके विकास को लेकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के साथ। जी बिल्कुल भवानी, जिस तरीके से जी पूजा जी भवानी, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका उत्थान करने में लगे हैं, चाहे वो समाज का कोई भी तबका हो, ऐसे में देखिए जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि जलियांवाला बाग में जिस तरीके का बलिदान दिया गया, एक वैसी ही कहानी यहाँ पर भी जुड़ी हुई है जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना, मानगढ़ धाम को विकसित करने की जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि इसको लेकर घोषणा की जा सकती है, ये अपने आप में बड़ा मैसेज है, न सिर्फ एक वर्ग के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। अंकिता, बिल्कुल। तो भवानी, आपसे एक प्रश्न और भी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर फोकस करते रहते हैं कि माना अंधेरा घना है, लेकिन आखिर दिया जलाना कहाँ मना है, और यही बात आपने भी अपने वक्तव्य में अभी कही, ये डिस्क्राइब करते हुए कि पीएम का वहां पर पहुंचना क्या मैसेज देता है, कितनी कठिनाइयां होंगी आदिवासी समुदाय को और जो दूर दराज के इलाके हैं उन्हें विकसित करने में। तो पीएम का वहां पर पहुंचना एक तरीके से बड़ी पहल के रूप में देखा जाए आदिवासी समुदाय को और जो पिछड़े इलाके हैं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने को देकर। देखिए, वो पहल तो है ही है। इसके साथ में एक आजादी के आंदोलन में आदिवासी समाज का योगदान, जिसकी काफी टाइम से वो उम्मीद कर रहे थे कि उनका इतिहास इतना स्ट्रांग है कि किस तरीके से आजादी के आंदोलन में
अभी तक उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। और इससे मानगढ़ धाम के जरिए प्रधानमंत्री ये आज देश में और दुनिया भर में रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश करेंगे कि आजादी के आंदोलन में आदिवासी समाज का उतना ही या उससे ज्यादा योगदान है जितना बाकी लोगों का था। और गोविंद गुरु को महात्मा गांधी के समान माना जाता है, क्योंकि गोविंद गुरु का जो आजादी का आंदोलन था वो भी अहिंसक था। और हम जलियांवाला बाग के जनरल डायर सबको याद है कि किस तरीके से उन्होंने गोलियां बरसाई थी, नियत से ऊपर गोलियां बरसाई थी। सेम यहाँ पर कर्नल छटन की कहानी है। उतने ही बड़े विलेन कर्नल छटन थे जिन्होंने 1500 आदिवासियों की हत्या हुई है, तो 700 आदिवासियों को गोलियों से, मशीन गनों से भून दिया गया और 800 आदिवासी उस गोलीबारी के अंदर पहाड़ी के ऊपर से, ये पहाड़ी बहुत ऊपर है, जिसके ऊपर से गिरने से मौत हो गई। दर्दनाक मौत थी और बड़ा ये मंजर था। और आंदोलन क्या था? आजादी का आंदोलन था। गोविंद गुरु जो लगान दिया जाता वो अवैध रूप से जो लगान वसूला जा रहा था उसका विरोध कर रहे थे, उसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। तो ये भी आज पूरे देश के सामने आएगा कि किस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन इतिहास के पन्नों से अभी तक उस तरीके से जगह नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए। और आप मान के चलिए कि आज से प्रधानमंत्री के भाषण से और यहाँ प्रधानमंत्री के जाने के बाद में आजादी के आंदोलन में एक नया इतिहास का एक पन्ना होगा। इतिहास में दर्ज जरूर है लेकिन उस रूप से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। तो आज ये नजर आएगा कि किस तरीके से गोविंद गुरु का आजादी का आंदोलन और आदिवासी समाज का आजादी का आंदोलन में क्या योगदान है, ये काफी अहम है। बिल्कुल भवानी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसे उस तरीके की पहचान नहीं मिल पाई जैसे मिलनी चाहिए थी, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इसलिए भी बेहद खास है। लेकिन हम ये भी चाहेंगे, क्योंकि आज गौरव गाथा वहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर, प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर फिलहाल क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं आप मानगढ़ धाम में? देखिए, मानगढ़ धाम में दो तरह की तैयारियां। एक तो प्रधानमंत्री अभी जिस तरीके से देख सकते हैं स्क्रीन पे कि प्रधानमंत्री पहले गोविंद गुरु को नमन किया, फिर उसके बाद में स्मारक गए, म्यूजियम में जाएंगे। उसके बाद में जो उस दौरान आजादी के आंदोलन में जिन्होंने पार्ट लिया था उनकी जो फैमिलीज है उनको भी बुलाया गया। हालांकि उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था काफी टाइम से, क्योंकि किसी ने फोकस नहीं किया। इसलिए आज उनको भी रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री, उन शहीदों के परिवारों को। दूसरा, तकरीबन 2 लाख की भीड़ जनसभा का टारगेट रखा गया। आदिवासी समाज की ओर से बड़ी संख्या में लोग आए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, ज्यादा वहां पर लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर ये आदिवासी समाज में एक बड़ी इंतजार था काफी टाइम से कि प्रधानमंत्री आएंगे, तो वो भीड़ बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची है। उस एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जो मानगढ़ पहाड़ी का जो इलाका है वहीं पर उसी एरिया के अंदर एक जनसभा है, जो इसके बाद में यहाँ विजिट करने के बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। भवानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू से ही कोशिश रहती है कि भारत की जो गौरव गाथा है, इतिहास है, वो स्वर्णिम पन्नों में दर्ज किया जाए और पूरी दुनिया इसे जाने, और उसी के तहत इस पहल को भी देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना। लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, कौन कौन सी ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिनका वो उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं, जनता को कौन सी सौगातें दे सकते हैं? साथ साथ भवानी, जब पीएम वहां पर मौजूद हैं तो आप हमें ये जो धाम है, बलिदान का धाम है, इसकी पूरी कहानी भी बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, आप ये सबसे कहानी काफी मायने रखती है इस बलिदान के धाम की, क्योंकि गोविंद गुरु ये स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1880 के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ, संत सभा बनी थी। जब देश भर के अंदर जो एक सामाजिक सुधार का आंदोलन था, ये संत सभा गोविंद गुरु ने बनाई थी। और आदिवासी समाज में जो बुराइयां थी, जो खासतौर पर कुप्रथाएं थी, उनको मिटाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। उसके साथ में उन्होंने भगत आंदोलन शुरू किया, यानी भक्ति के माध्यम से वो धुना जो जिसको प्रधानमंत्री नमन कर रहे हैं वो गोविंद गुरु का धुना, और वहीं पर उन्होंने बिल्कुल भवानी, बिल्कुल। तो मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ सौगात देते हैं, इस पर भी हमारी नजर आगे बनी रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे।